हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर हर्ष बाला है और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले वीडियोस में हमने जाना कि कैसे फैटी लीवर और इंसुलिन रेजिस्टेंस आपस में रिलेटेड है और फैटी लीवर धीरे धीरे जो है आपको हाइपर इंसुलिनीमिया और हाइपर ग्लाइसीमिया की तरफ लेके जाता है, जिसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। प्री डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपका ग्लूकोज भी बढ़ने लगता है ब्लड में और इंसुलिन भी बढ़ने लगता है। अब ये जो फैटी लीवर है, इसको एक्सेजरेट करने के कई फैक्टर्स होते हैं। अगर आप उस पर भी ध्यान दें तो आप उसकी रिवर्सल की तरफ तो जाएंगे ही और उसको बढ़ने से भी रोक सकते हैं। जैसे इसका रिलेशन है अल्कोहल कंजप्शन से। अब जो अल्कोहल है वो आपकी बॉडी में खाली लिवर में ही मेटाबोलाइज होता है, उसके एंजाइम्स खाली लिवर में ही प्रेजेंट होते हैं। अल्कोहल जो है लिवर में एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और फैट में कन्वर्ट होता है, और ये एसिटल्डिहाइड जो है वो लिवर की सेल्स को डैमेज करते हैं। तो फैटी लीवर है आपको और आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो आप एक डबल हिट कर रहे हैं लिवर को, तो इसलिए अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। सेकंड, हाई फ्रक्टोज डाइट। अब फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज एक टाइप की शुगर है जो खाली लिवर में ही मेटाबोलाइज होती है। देखिए, ग्लूकोज तो बॉडी के हर सेल में मेटाबोलाइज हो जाती है एनर्जी के लिए, लेकिन फ्रक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो सिर्फ लिवर में होते हैं। तो जो भी हाई फ्रक्टोज डाइट हैं, जैसे कोलाज, आपके हाई एनर्जी ड्रिंक्स, फिर कैंडीज, पेस्ट्रीज, सारी बेकरी आइटम्स, इवन फ्रूट जूसेस, वो आपके फ्रक्टोज को बढ़ाते हैं। और ये फ्रक्टोज जो है लिवर में मेटाबोलाइज होकर शुगर में और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होती है, और ऑलरेडी लिवर फैटी होता है तो फैटी लिवर बढ़ जाता है और शुगर बढ़ती है तो उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो आपको ये सब अवॉइड करना चाहिए। इवन होल फ्रूट्स जो होते हैं उनमें फाइबर की वजह से चलो एकदम से फ्रक्टोज नहीं बढ़ता है आपका, लेकिन अगर आपके पास और सोर्सेज हैं फाइबर के और एंटीऑक्सीडेंट्स के तो इस टाइम पे आपको फ्रूट्स भी बहुत माइल्ड या मॉडरेट अमाउंट में ही लेने चाहिए अगर आपको फैटी लीवर है तो। तीसरा क्या होता है कि कुछ ड्रग्स होती हैं और कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जो खाली लिवर में ही मेटाबोलाइज होते हैं। तो ऑलरेडी लिवर फैटी होता है तो वो उन ड्रग्स को ठीक से मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बढ़ जाते हैं। इवन जो जनरल पेन किलर्स होते हैं जैसे पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन है, डाइक्लोफिनेक, आइबुप्रोफिन, ये सब भी अगर आप कंज्यूम करते हैं और आपको फैटी लिवर है तो वो आपके लिवर को डैमेज करता है। इवन कुछ हर्बल मेडिसिन होती हैं तो इस टाइम पे भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, अब हम पहुंच गए हैं प्री डायबिटीज़ तक। प्री डायबिटीज़ में अब क्या हुआ है कि इंसुलिन भी बढ़ चुका है और ग्लूकोज भी बढ़ चुका है ब्लड में। तो मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज जो है वो आपकी बॉडी के सेल्स के लिए टॉक्सिक होता है। एक्सेस ग्लूकोज जो है वो आपके बॉडी के ऑर्गन्स की सेल्स को धीरे 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 डैमेज करने लगता है। देखिए, समझिए, सबसे पहले जानते हैं किडनी पे क्या असर करता है। जो ग्लूकोज है वो किडनी की जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं और उसके फिल्टर्स होते हैं, किडनी भी एक फिल्टर का काम करती है, तो उसके फिल्टर्स को डैमेज करने लगता है। तो जो प्रोटीन जो है किडनी फिल्टर कर रही होती है वो जो है अब लीक होने लगता है यूरिन में, जिसको माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया बोलते हैं। इस तरह से आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाता है। और अब जैसे यूरिक एसिड भी किडनी एक्सक्रीट करती है, लेकिन जब ग्लूकोज किडनी को डैमेज करने लगता है तो उसकी यूरिक एसिड एक्सक्रीशन की क्षमता भी कम हो जाती है और आपको हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है। तीसरा, फिर जब ग्लूकोज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो ग्लूकोज ही यूरिन में सिक्रीट होने लगता है, जिसको ग्लूकोज यूरिया बोलते हैं, और आपको यूरिन में ग्लूकोज डिटेक्ट होता है। ये तो हुए किडनी की डैमेज से होने वाले नुकसान। उसके बाद हम बात करते हैं आइज़ की। आइज़ में जो रेटिना होती है उसकी ब्लड वेसल्स को ग्लूकोज डैमेज करती है, जिसको रेटिनोपैथी बोलते हैं। रेटिनोपैथी एक स्टेज के बाद आपको विजन लॉस भी कर सकती है। पेरिफेरल नर्व्स, जो आपकी पेरिफेरल नर्व्स होती हैं उसको भी ग्लूकोज डैमेज करने लगती है, तो आपके हाथ पैर जो है वो सुन्न होने लगते हैं, नमनेस, सुइयाँ चुभना, ऐसे उसमें सेंसेशंस आने लगती हैं। फिर जो है ब्रेन की ब्लड वेसल्स को अगर ग्लूकोज डैमेज करने लगता है तो आपको डिमेंशिया होने लगता है और कॉग्निटिव डिक्लाइन होने लगता है आपका। तो ग्लूकोज आपकी बॉडी के लिए बहुत ख़तरनाक है। और सबसे ज़्यादा ये हार्ट पे और पेनक्रियाज पे इफेक्ट करता है। कैसे? ये क्या करता है कि आर्टरीज को स्टिफ कर देता है। आर्टरीज को स्टिफ कर देता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, उसका खतरा बढ़ जाता है। मेन डैमेज पेनक्रियाज को करता है। ये पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को डैमेज करता है, और हमें पता है कि बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। तो अब बीटा सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो इंसुलिन सिक्रीशन कम हो जाती है। तो ये
एक ऑलमोस्ट परमानेंट डैमेज होती है। पहले अभी तक तो इंसुलिन जो है और ग्लूकोज दोनों ही बढ़े हुए थे, लेकिन अब ग्लूकोज ब्लड में बढ़ने लगता है और इंसुलिन कम होने लगती है। तो उससे क्या होता है, इंसुलिन ग्लूकोज को नहीं खपा पाती है, तो फिर ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा यूरिन में जाने लगता है। तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। आप खा तो रहे हैं लेकिन सारा ग्लूकोज यूरिन में जा रहा है, तो आपको एनर्जी मिलती नहीं है। आपको भूख ज़्यादा लगती है लेकिन आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, फटीग्ड रहते हैं, थके थके रहते हैं। इसी तरह अगर एनर्जी सोर्स ग्लूकोज बॉडी को नहीं मिलता है तो वो आपके दूसरे सोर्स को यूटिलाइज करता है, जैसे एडिपोज टिश्यू से फैट को और मसल्स में से प्रोटीन को और बॉडी प्रोटीन से वो एनर्जी लेना शुरू कर देता है। तो आपको सार्कोपिनिया हो जाता है, आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाता है, आपका वेट कम होने लगता है। अब ग्लूकोज इतना सारा यूरिन में निकालने के लिए यूरिन का अमाउंट और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं पोलीयूरिया। और फिर उससे प्यास भी ज़्यादा लगती है, उसको बोलते हैं पोलीडिप्सिया। तो ये सारे साइंस डायबिटीज़ के हैं। पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना, खाने के बावजूद भी आपका शरीर थका थका रहना और मसल लॉस होना, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। पहले अभी तक क्या हो रहा था कि वेट बढ़ रहा था, लेकिन इस स्टेज पे वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। और अगर आप अपने ब्लड टेस्ट कराते हैं तो इस टाइम पे ब्लड शुगर आपका बढ़ा हुआ आता है। फास्टिंग ब्लड शुगर 120 से ज़्यादा आता है। पोस्ट प्रेंडियल मीन्स आफ्टर मील्स जो ब्लड शुगर है वो 180 से ज़्यादा आता है। HbA1c आपका 6.4 से बढ़ चुका होता है और आपको डायबिटीज़ हो चुका होता है। यूरिन में भी ग्लूकोज डिटेक्ट होता है, तो आप डायबिटिक हो चुके होते हैं। अब अगर आप प्री डायबिटिक की स्टेज तक रिवर्स कर लेते हैं इन कंडीशंस को, तो आप रिवर्सल स्टेज में जा सकते हैं। लेकिन एक बार बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होने शुरू हो गए तो इंसुलिन बनना ही कम हो गया, तो आप उसको पूरी तरह रिवर्स नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप आगे डैमेज को रोक सकते हैं, और जो डैमेज ऑलरेडी हो चुकी है और आपका इंसुलिन कम हो चुका है तो अपनी बॉडी को उस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप उतने इंसुलिन पे अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकें। पर इससे अच्छा है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस और प्री डायबिटीज़ की स्टेज पे ही इस कंडीशन को पकड़ लें और उसे रिवर्स करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आप अर्ली कैसे डायग्नोज कर सकते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस और प्री डायबिटीज़ को क्लिनिकल सिम्टम्स से और लेबोरेटरी से। थैंक यू।